जरा सोचिए, कोई इंसान पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया है। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके कभी सपने देखे थे, इस उम्मीद में कि चलो अब सुकून मिलेगा। पर जब वो अकेले बैठता है तो महसूस होता है कि हाथ भले ही सोने से भरे हों, दिल में एक अजीब सा खालीपन है। एक अनकही सी भूख है जो अब भी अंदर कहीं सुलग रही है। धन और कामयाबियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मंजिल मिल गई। यही तो सोचा था कि ये जीत अंदर के हर खालीपन को भर देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर ये इतनी बेचैनी क्यों है? इस खामोशी की वजह क्या है आखिर? यही सवाल हमें उस अदृश्य पिंजरे की तरफ ले जाता है जिसमें हम अक्सर खुद को कैद पाते हैं। इसको ना ऐसे समझिए जैसे कोई प्यास बुझाने के लिए समंदर का खारा पानी पी रहा हो। अब क्या होगा? वो जितना ज्यादा पिएगा उसकी प्यास उतनी ही ज्यादा भड़केगी। इच्छा की प्यास भी, आप यकीन मानिए, ठीक ऐसी ही है। ये कभी बुझती नहीं, सिर्फ बढ़ती चली जाती है। इस बेचैनी को समझने के लिए चलिए सदियों पुरानी एक प्राचीन आवाज को सुनते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। ये आवाज कहती है, नास्ति तामसमो, व्याधि। तो इस प्राचीन चेतावनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है, इच्छा से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। जी हाँ, बीमारी, ये कभी ना खत्म होने वाली चाहत ही सबसे बड़ी और सबसे घातक बीमारी है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब शरीर को कोई बीमारी होती है तो दवा उसे ठीक कर सकती है, पर इच्छा तो मन की एक ऐसी बीमारी है जो दिखती ही नहीं। शरीर की बीमारी का पता चल जाता है, उसका इलाज भी हो सकता है, पर मन की ये बीमारी, ये तो अदृश्य है। ये चुपचाप इंसान के अंदर की शांति को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। और पता है, ये इच्छा हमें अपनी असली दौलत के लिए अंधा बना देती है। हमें अपना सुरक्षित घर छोटा लगने लगता है क्योंकि नज़र पड़ोसी के बड़े से महल पर होती है। हम अपने वफादार साथी की कद्र नहीं करते क्योंकि आंखें कहीं और भटकने लगती हैं। ये एक अमीर राजा को भी भिखारी जैसा महसूस करा सकती है। क्यों? क्योंकि एक भूखा मन कभी शांत रह ही नहीं सकता। आइए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया के कुछ उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं। एक इंसान है जो इतना कमाता है कि उसकी 3 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं, लेकिन उसकी इच्छा वो और बड़े साम्राज्य की मांग करती है। वो दिन रात काम करता है, अपनी सेहत, अपना सुकून, सब कुछ दांव पर लगा देता है। और जब उसे वो सुनहरा ताज मिलता है ना, तो वो अस्पताल के बिस्तर पर बिल्कुल अकेला होता है। उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छा ही उसका खामोश कातिल बन जाती है। या फिर एक खुशहाल रिश्ते के बारे में सोचिए। जिंदगी सरल और शांतिपूर्ण थी, फिर वे दूसरों की चमकदार नकली जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं और धीरे धीरे असंतोष का जहर उनके घर में खुल जाता है और वे सस्ते से कांच के पीछे भागते भागते एक अनमोल हीरा तोड़ देते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? जवाब सीधा है, हमें अंतहीन इच्छा का ये जहर पीना बंद करना होगा। मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमाएं भी जाननी जरूरी हैं। हमें संतुष्टि की कला सीखनी होगी। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होना सीखना होगा। चमकदार भ्रमों को अपने आज पर हावी नहीं होने देना है। इस अंतहीन चाहत के भारी पत्थर को नीचे गिराना होगा और बस एक पल के लिए इस अंतहीन पहिए से उतरकर सांस लेनी होगी। हम अक्सर रेगिस्तान में पानी की तलाश करते रहते हैं, जबकि समाधान हमारे अंदर ही कहीं छिपा होता है। बाहर दौड़ने के बजाय हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्योंकि एक बात याद रखिए, इच्छा से बीमार मन हमेशा बेचैन और दुखी ही रहेगा। लेकिन एक शांत मन जो इस अंधेरी इच्छा से पूरी तरह आजाद है, उसने असल में पहले ही पूरी दुनिया को जीत लिया है। अगर जीवन के ऐसी ही छिपी हुई रणनीतियों को समझना है तो नीडल प्लेबुक को फॉलो करें।